वेरी गुड इवनिंग सारे चैम्पियंस जो कि लगे हुए हैं रीजनल रूरल बैंक के क्लर्क और स्किल वन ऑफिसर की प्रिपरेशन में, जिन्होंने एसबीआई का पेपर दिया, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ का पेपर दिया, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर दिया, एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया और अपने प्रिपरेशन के बूम पर है, शानदार जगह पर है। क्योंकि अगर आपने इन चारों पेपर को थोड़ा सा भी टाइम दिया होगा 3-4 महीने, तो आप उस कंडीशन में होंगे कि रीजनल रूरल बैंक क्रैक कर दें। सॉरी, बस आपको क्या करना है, शाइन करते रहना है। अगले जो 2 महीने का टाइम है उसमें अपने आप को ब्रश अप करते हुए बेहतरीन तरीके से। मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ, खांसी बहुत तेज़ है, मौसम के अंडर द वेदर हूँ मैं, थोड़ा सा जुकाम है, गले में खराश है। पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाऊँगा ज़रूर। हाँ, अगर खांसी आती है बीच में थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, ठीक है। तो आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली चलते हैं क्लास पे। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, जॉब बेस्ड पजल एंड ऑर्डर रैंकिंग। कुछ क्वेश्चन मैं जॉब बेस्ड पजल का सॉल्व कराऊँगा, यानी कि पजल में ही एक डिफरेंट फॉर्मेट और उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग का। ये हमेशा ही चलता रहेगा। ये 5th लेक्चर है और ये लेक्चर तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्केल वन ऑफिसर और रीजनल रूरल बैंक क्लर्क का मेंस पेपर तक ना हो जाए। सो लेट्स गो टू द पजल। देखिए क्या है इसमें। इसमें मैंने आज एक डिफरेंट ही पैटर्न है, ऑल्दो ये पूछा जाता रहा है और प्रीवियस 3 ईयर्स में अगर मैं देखूं तो 2 से 3 बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, 7 पर्सन्स PQRST UV वर्क इन लोकोमोटिव डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। 7 लोग हैं, एक डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, दैट्स इट। ईच ऑफ देम हैज डेजिग्नेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब सबसे सीनियर कौन सा है, MD है ना। ईच ऑफ द वर्क डिफरेंट डेज, अच्छा ये अलग अलग वर्क भी करते हैं, वर्क फ्रॉम मंडे टू संडे। अब समझो, यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया है कि MD इज द सीनियर मोस्ट पर्सन एंड एसोसिएट इज द जूनियर मोस्ट पर्सन। अब इसमें ना अपन इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन को इतना आसान बनाता है, आपके पास 2 ऑप्शन है सेटलमेंट करने का। पहला, या तो जूनियर से सीनियर तक, यानी कि MD से शुरू करके एसोसिएट्स तक आप चले आइए, या फिर डेज आप अरेंज कर लीजिए। आप डे भी अरेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, है ना। ई वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, मैं क्या करूँगा, मंडे टू संडे। चलिए, तो सबसे पहले ये लिखा मंडे, देन लिखा ट्यूसडे, देन लिखा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और अब मैं क्या करूँगा, अरेंजमेंट आपके लिए। लेकिन ये करते टाइम मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि आप अपना पैटर्न दिमाग में रखें। मेरे साथ जब इस वीडियो को देख रहे तो दिमाग में बस एक चीज़ रखिए कि मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं, क्या इसका पैटर्न मेरे से बेहतर है, क्या मेरा पैटर्न इससे बेहतर है। अगर आपका पैटर्न मेरे से बेहतर हो, अपने वाले को फॉलो करिए, जोर से लग जाइए, ज़बरदस्त ढंग से। लेकिन अगर आपको लगता नहीं कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो थोड़ा सा ही पढ़ा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पैटर्न को फॉलो करेंगे, राइट। चलिए, अब डायरेक्टली मैं सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन। और क्या लिखा है, वी इज नॉट एसोसिएट्स। हमसे ये कह रहा है कि देखो वी जूनियर नहीं है, समझ रहे हैं। वो दूसरे किसी डे में कोई एक स्टोरी याद आ गया इसलिए मैं रुक गया हूँ, लेकिन आज मैं मूड में नहीं हूँ ज़्यादा बोलने का, नहीं तो मैं बेहतरीन स्टोरी सुनाता एक दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जब मेरा एजुकेशन का था। एस इज नीदर TCE नॉर एसोसिएट्स। अच्छा, एस भी जूनियर नहीं है, गजब पगला है। ना तो वी जूनियर, ना तो एस जूनियर, और एस TCE भी नहीं है। ऑलराइट, यू इज अ पायलट। एक इंफॉर्मेशन दे दी कि देखो आपको किसको कहाँ अरेंज करना बाद में देख लेना, ये ध्यान रखना कि यू को जहाँ भी लिखो यू पायलट रहेगा, ठीक है भैया, मान लेंगे यू पायलट है। अच्छा, आर वर्क्स ऑन मंडे। एक इंफॉर्मेशन और दे दी कि देखो आपका मन हो तो आर को मंडे को अरेंज करा लो और अपनी आदत से मजबूर मैं बनाऊंगा। 2 अजम्पशन, ठीक है। टी इज अ जे एंड वर्क्स ऑन वेडनेसडे। शुरुआत हो चुका है क्वेश्चन का। टी क्या है, जेई है, टी जेई है और वर्क करता है वेडनेसडे को। कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाती है और पजल में यही तो खूबसूरती है, आप उसको रीड करो पेशेंस के साथ। पजल का मतलब ही है कि डेटा बहुत सारा गिवन है, आपको सर्च करना है कैसे सॉल्व करोगे, राइट। 3 पर्सन हैव वर्क डे बिफोर P। 3 पर्सन हैव वर्क डे, अच्छा P से पहले 3 लोग हैं, इसका मतलब P की पोजीशन दोनों ही कन्फिग्रेशन में 100% सेटल्ड हो गया। T थर्सडे को, तो उसके पहले 3 पर्सन्स हैव वर्क डे बिफोर P। अच्छा, पर्सन हु वर्क्स ऑन सैटरडे इज जूनियर ऑफ एटलीस्ट 4 पर्सन। समझिएगा बहुत ध्यान से
क्या कह रहा है कि जो पर्सन सैटरडे को काम कर रहा है, इस दिन को काम कर रहा है, वो कम से कम 4 लोगों से जूनियर है। मतलब ये 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, वो TCE, TC एंड एसोसिएट्स में से कोई एक हो सकता है। हो सकता है TCA हो जाए, हो सकता है TC हो जाए, हो सकता है एसोसिएट्स हो जाए, बट उसी तीनों में से कोई एक होगा। अपन लिख लेते हैं कि सैटरडे को कौन कौन सा पॉसिबल है भाई। सैटरडे को पॉसिबल है TC, और कौन पॉसिबल है TC, और कौन पॉसिबल है असिस्टेंट। ये कौन सा दिन को, सैटरडे को। और जैसी इन्फॉर्मेशन देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पजल में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है आप चलते रहें। हाँ, जब एक्चुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो रफ्तार में चलते रहें, बस ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखा है, MD वर्क जस्ट बिफोर द वर्क डे ऑफ SE। अच्छा समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो MD है ना, ये जहाँ भी वर्क करेगा वो SE से पहले वर्क करेगा। अब बात ये रही कि SE का मतलब क्या है, SE ये जो सेकंड डेजिग्नेशन है, ऑलराइट, मतलब MD और SE जहाँ कहीं भी बैठेगा एक ही जगह बैठेगा। यू वर्क्स ऑन नीदर संडे नॉर ट्यूसडे। अच्छा, एक बात कह दी कि देखो यू यहाँ भी नहीं हो सकता संडे को, और यू वर्क्स नीदर संडे नॉर ट्यूसडे, और यू यहाँ भी वर्क नहीं कर सकता। अच्छा, 2 जगह यू का एलिमिनेट कर दिया, 3 पे है ही नहीं। इसका मतलब या तो यू फ्राइडे को होगा या तो यू सैटरडे को होगा। अब समझ आया अजम्पशन बनाने का। अभी तक ये जितने भी पार्ट थे सब सेम थे एग्जैक्टली। जैसे ही मुझे दिखा कि ओहो हो ये ऐसी पोजीशन है जिसका यूज मैं कर सकता हूँ, मैंने तुरंत पुट कर दिया ताकि आप भी समझो कि अजम्पशन बनाना कितना ज़रूरी है। कई सारे टाइम बच्चे जिद में आ जाते हैं, नहीं मैं एक ही में सॉल्व करूँगा, मैं उससे बचता हूँ और आपको भी एडवाइस दूंगा। अजम्पशन बनाइए, क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ स्टोर नहीं, हौच पौच नहीं, जो क्लियर है लिख रहे नहीं है, कोई बात नहीं, आगे करेंगे उसको। ऑलराइट, S वर्क डे इज जस्ट बिफोर V। अच्छा, S जो है वो जस्ट बिफोर V है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि बिफोर V मतलब S और V एक साथ बैठेगा। S वर्क जस्ट बिफोर V। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, हमने उसको क्लियरली पुट कर दिया। अच्छा, अब देखिए, अगर S और V की बात करें इन सब में, तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि S और V के लिए एकमात्र यही बच रहा है। क्या इसके अलावा कोई और है? नहीं। अगर आपने S और V को यहाँ पे बिठा दिया तो P Q बचा, Q को सेटल्ड यहाँ कर देंगे, डन। यस। अच्छा, अगर इसमें मैं S और V की बात करूं तो 2 जगह मुझे कहीं भी खाली नहीं है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये खाली नहीं है। तो सिंपल वे में क्या हो गया कि ये हमारा जो सेकंड अजम्पशन था ये एलिमिनेट हो गया, डन। ये आपका बेसिक अरेंजमेंट हो गया। अब पर्सन्स को हमने अरेंज कर लिया, अब बचे हैं कुछ डेजिग्नेशन। तो मुझे ये बताइए, क्या पायलट क्लियर है? हाँ क्लियर है, पायलट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ये MD और SE जहाँ बैठेगा एक जगह बैठेगा, तो MD और SE आप चाहो तो यहाँ बिठा सकते थे, लेकिन एक मसला हो गया जो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रखा है कि भाई इस पर तो इसी तीनों में से कोई आएगा, मतलब MD और SE यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो MD और SE यही तो पॉसिबल है क्या? यस, 100% पॉसिबल है। अब आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें से ये 1 2 और 3 है, जो मैंने जहाँ से रेड से शुरू किया वहाँ से चेक कर लेते हैं। क्या लिखा? V इज़ नॉट एन एसोसिएट्स। V पे एसोसिएट्स, इस वाले पर एसोसिएट्स नहीं है, तो इस वाले पे कौन आ सकता है? इस वाले पे इधर TCE या TC आएगा, इस वाले पर या तो TCE या कौन आएगा? TC आएगा, डन, ठीक है। S इज नीदर TCE नॉर एसोसिएट्स, ना तो ये TCE है ना एसोसिएट्स है, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? TC, और जैसे ही यहाँ पर TC आया यहाँ से TC एलिमिनेट हो गया, ये कौन आ गया? एसोसिएट्स, और ये क्या हो गया? क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब समझिए, मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन मैं खुद से खुद के लिए सॉल्व कर रहा होता तो शायद 2.5 मिनट। क्यों? क्योंकि मैं 2 अजम्पशन बना रहा हूँ, मैं साथ में वो लिख रहा हूँ जो मुझे डायरेक्ट मिल रहा है वो यहाँ लिख रहा हूँ, जो नहीं मिल रहा वो अजम्पशन में लिख रहा हूँ। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अजम्पशन में नहीं लिखी थी, क्योंकि बोर्ड है और लिमिटेड प्लेस होता है, इसलिए मैंने छोड़ा था। लेकिन अगर मैं इसको लिखा होता
आराम से करता। तो मैं आपसे सजेस्ट क्या करना चाहता हूँ कि आप भी जब पजल को टैकल करते हो ना, तो डेटा को समझिए अच्छे से, और जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जहाँ से मैंने शुरू की, अब डेटा पुट करिए। अजम्पशन बनाने से बिल्कुल ना घबराए, एक न एक अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा अपने आप आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज TCE। TCE हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर TC बिठा दिया तो ये TCE हो गया था हमारा, आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए सॉरी। अब आते हैं ऑर्डर रैंकिंग पे, और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये वाला ऑर्डर रैंकिंग का। और आज ऑर्डर रैंकिंग का एकमात्र क्वेश्चन यही सॉल्व कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट स्लाइड्स में लेके आऊँगा तब कराऊंगा। देखिए क्या लिखा है, 7 persons are participating in a running race such that each person runs for different distance। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में ये ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें किस पर्सन को उसके हेवी वेट, उसके हाइट, उसकी पोजीशन, उसके रैंक के बेसिस पे अरेंज करना होता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप इस पैटर्न का सॉल्व करें तो उसमें एक वर्ड ढूंढिए ओनली, क्योंकि ओनली हमेशा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। जैसे सपोज करिए कि 4 लोग हैं ABCD, और मैंने बोला A इज़ टॉलर देन ओनली 2 person, तो अपन हमने क्लियर बोल दिया कि A 2 लोगों से लंबा है तो A 1 से छोटा होगा, मतलब A की पोजीशन सेकंड हो जाएगी रैंक, समझ रहे? मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाता है ओनली हमेशा, न केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव। अब इसमें देखिए मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मेरा ध्यान इस पे चला गया। देखिए क्या लिखा है, ओनली 2 persons रन्स मोर डिस्टेंस देन R से ज़्यादा केवल 2 पर्सन है, और टोटल कितने हैं? 7, यानी 1 2 3 4, ये तो हो गया फर्स्ट में। R से ज़्यादा कितने? केवल 2 ही है। R who runs less than M, इसका मतलब ये कह रहा है कि M की पोजीशन यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए पहले लाइन में ओनली की वजह से कितना शानदार स्ट्रक्चर बना है। आगे क्या कह रहा है, Q runs more than O but less than N। कह रहा है देखो ये जो Q है ना, ये ज़्यादा है O से लेकिन N से कम है। हम इन तीनों को अरेंज करेंगे, देखते हैं कहाँ अरेंज कर पाते हैं। Who doesn't run more than P, और ये जो who यूज़ किया गया है बच्चे मेरे, ये N के लिए है। कह रहा है कि N डज नॉट रन मोर देन P, N P से ज़्यादा नहीं, इसका मतलब P से कम है। ठीक है, ओके। S डज नॉट रन मोर देन O, S O से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब S O से कम है। Where P डज नॉट रन फॉर द हाइएस्ट डिस्टेंस, P इस पोजिशन पर तो नहीं है। The one who runs the second highest 8, सेकेंड हाइएस्ट कितना है? 8 किलोमीटर, लोएस्ट वो क्या है? 4 किलोमीटर। ओके, अब जितनी इंफॉर्मेशन है उसमें ये देखिए NQOS, इसकी अरेंजमेंट करनी है, और P N से ज़्यादा है, मतलब इन पांचों की। बट वाइल कीपिंग दिस वो हैव टू मेक श्योर कि P को टॉप पे नहीं लाना, और अगर P को टॉप पे नहीं लाना है तो P को यहाँ ले आएंगे, M को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा S। और क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रन्स थर्ड लोएस्ट डिस्टेंस विच इज Q, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन Q। समझ आई बात? तो बेसिकली जब ऑर्डर रैंकिंग के इस कॉन्सेप्ट को यानी कि ऑर्डर को सॉल्व करिएगा तो आप दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि हमें उस पर्टिकुलर पैसेज में ओनली वर्ड्स को ढूंढना है। अगर ओनली वर्ड मिल जाएगा तो आपका सब वो जो प्रोसेस है सॉल्यूशन का बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अंदर द वेदर हूँ मैं, जुकाम और खांसी, गले में खसखस बहुत ज़्यादा है। सॉरी। मिलते हैं कल, पूरी एनर्जी से पढ़ेंगे। मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि टिल देन आप अपने आपको सेफ रखें, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है। मेरा एक दिन अगर अप डाउन भी हो जाएगा तो चलेगा, आपका एक दिन अप डाउन हो जाए नहीं चलेगा। तो सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।